हमारे समस्त इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों, पाठकों और साहित्यकार साथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो देश का परिवेश है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो हैं, उस पर अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया है। हम ये देख रहे हैं कि वैसे तो संपूर्ण विश्व में, लेकिन अपने देश में विशेष रूप से जब से ये महामारी की स्थितियां हैं, तब से तनाव ग्रस्त है अधिकांश जनमानस। रोग और शोक से प्रायः मुक्त रहने वाला समाज आज संभावित शंकाओं से ग्रसित है। लेकिन ये जो आत्मबल है, मनुष्य का धैर्य है, साहस है, ये बाजार में खरीदने से नहीं मिलता। ये किराए पर भी किसी टेंट हाउस से उपलब्ध नहीं है। ये साधना से आता है। और जिसके पास धैर्य है, साहस है, आत्मविश्वास है, वो प्रत्येक झंझावात को, प्रत्येक समस्या का निराकरण करने में पूर्णतः समर्थ है। और हमारे भारत का ये वैशिष्ट्य है, ये विशेषता है। हमारे अंदर जिस दिन ये आ जाता है कि हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं हैं, जो कुछ करना है हमें ही करना है, और ये मानकर चलना पड़ेगा कि हम गांव, नगर या महानगरों में नहीं रह रहे हैं, हम जंगल में रह रहे हैं, हम पर्वतों में और कंदराओं में रह रहे हैं और एकाकी जीवन बिता रहे हैं। वही हमको शांति प्रदान करेगा, वही विश्वास प्रदान करेगा। और यही जीवन का लॉकडाउन है। यही जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य उत्पन्न करता है। आज हम आप लोगों को एक रचना सुना रहे हैं। विभिन्न देशों में और अपने देश में भी ये कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने का कार्य चल रहा है। सफलता भी मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारे पास जो वैक्सीन हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उपलब्ध है, उसकी ओर आप सब सुधीजनों का ध्यान आकृष्ट करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। आने वाले दिनों में जो वैक्सीन आएगी, वही हम सबको इस महामारी से बचाएगी। बस समझ लो आ ही गई वैक्सीन। बस समझ लो आ ही गई वैक्सीन, यानी 5-6 महीने के बाद का सीन। अति संपन्न लोग दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ही छोड़ देंगे अपनी कोठी, संपत्ति, कारखाना और अपनी लंबी लंबी गाड़ियों में बैठकर हो जाएंगे पर्वत, कंदराओं, नदी, फार्म हाउस, समुद्र के किनारे रवाना। इस महामारी से बचाएगी यही वैक्सीन। बस समझ लो आ ही गई वैक्सीन, यानी 5-6 महीने के बाद का सीन। अति संपन्न लोग दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में ही छोड़ देंगे अपनी कोठी, संपत्ति, कारखाना
और अपनी लंबी लंबी गाड़ियों में बैठकर हो जाएंगे पर्वत, कंदराओं, नदी, फार्म हाउस, समुद्र के किनारे रवाना। एकांत निर्जन, बिना सुरक्षा गार्ड के बिताएंगे प्रवासी जीवन। प्राण बचाने के लिए रह जाएगी यही राह। महानगर हो जाएंगे खाली, सुनसान स्थल के निवासी करेंगे हमारी रखवाली। महानगर हो जाएंगे खाली, सुनसान स्थल के निवासी करेंगे हमारी रखवाली। मध्यम श्रेणी के लोग भी चले जाएंगे अपने मूल स्थान। मध्यम श्रेणी के लोग भी चले जाएंगे अपने मूल स्थान, जहां बसा है पूरा हिंदुस्तान। जहां बसा है पूरा हिंदुस्तान। सब जानते हैं कि सभी नदियां अपने उद्गम स्थल पर पावन हो जाती हैं। जीवन की राहें मनभावन हो जाती हैं। महानगरों की चहल पहल हो जाएगी समाप्त। महानगरों की चहल पहल, महानगरों की चहल पहल हो जाएगी समाप्त। अचानक कम हो जाएगी महामारी, अचानक कम हो जाएगी महामारी। अस्पतालों पर भर्ती का दबाव, ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेस्ट की, क्वारंटीन, आइसोलेशन या रेस्ट की। महानगरों की चहल पहल हो जाएगी समाप्त। अचानक कम हो जाएगी महामारी। अस्पतालों पर भर्ती का दबाव, ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेस्ट की, क्वारंटीन, आइसोलेशन या रेस्ट की, क्योंकि लोग जान गए हैं सारी सच्चाई कुर्सियों पर रखे हुए एवरेस्ट की। क्योंकि लोग जान गए हैं सारी सच्चाई कुर्सियों पर रखे हुए एवरेस्ट की। थोड़े दिन बाद इन कुर्सियों पर भी, थोड़े दिन बाद इन कुर्सियों पर भी बैठने वाले अदृश्य हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद इन कुर्सियों पर भी बैठने वाले अदृश्य हो जाएंगे। इनके वार्तालाप तक अस्पृश्य हो जाएंगे। ये केवल अपने को बचाएंगे, हम सबको नचाएंगे, लेकिन तब तक सब निष्प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि महानगरों के खाली होने के बाद, 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 क्योंकि महानगरों के खाली होने के बाद सुदूर एकांतवास की वैक्सीन बदल चुकी होगी महामारी का सीन, यानी कोरोना अनसीन। यानी कोरोना अनसीन। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, किसी गिरोह के प्रवक्ता नहीं। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, किसी गिरोह के प्रवक्ता नहीं, मंच के वक्ता नहीं। वफादारी का लबादा ओढ़े कोई कुत्ता नहीं। हमारे पास कोई सत्ता नहीं। हम ईमानदारी के साथ प्रकृति की आवाज़ हैं। हम ईमानदारी के साथ प्रकृति की आवाज़ हैं। न गिद्ध हैं, न सिद्ध हैं, न बाज हैं। हम ईमानदारी के साथ प्रकृति की आवाज़ हैं। न गिद्ध हैं, न सिद्ध हैं, न बाज हैं। ये जो हमारी प्राकृतिक वैक्सीन है, यही हमको बचाएगी जब तक विज्ञान कोई नया अन्वेषण नहीं करता। यद्यपि जो अन्वेषण है, जो वैक्सीन संभावित है, वो अभी गर्भ में है, और जो गर्भ में है उसका क्या भरोसा। आप देखिए, एक बड़ी बड़ी, जब से ये लॉकडाउन समाप्त हुआ है, सब लोग अपने कामों पर निकल पड़े हैं। सबकी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, और केसेस भी जो हैं महामारी के बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है, और वो नियंत्रण आत्म संयम से ही संभव है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? भूख को मिटाने के लिए आदमी क्या नहीं करता? भूख को मिटाने के लिए आदमी क्या नहीं करता? इधर उधर घूमता, काम तलाशता, समुद्र, नदी, तालाब, झरनों में छलांग लगाता,
शंख सीपी मछली आदि खोजता, कल कारखाने चलाता, श्रम बेचता, खरीदता, पढ़ता, पढ़ाता, बहस करता, भूख मिटाने के लिए कभी कभी व्यवस्था को तहस नहस करता। समुद्र, नदी, तालाब, झरनों में छलांग लगाता, शंख सीपी मछली आदि खोजता, कल कारखाने चलाता, श्रम बेचता, खरीदता, पढ़ता, पढ़ाता, बहस करता, भूख मिटाने के लिए कभी कभी व्यवस्था को तहस नहस करता। ये भूख भिन्न भिन्न होती है। ये भूख भिन्न भिन्न होती है। पेट की, पद की, नाम की, लोभ मोह लालच की, काम की, धन दौलत वैभव की, वाम की, बहुतों को भूख रही राम की। भूख मिटाने के लिए कोई बीमारी, महामारी या यारी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या लाचारी महत्वहीन है। आप सबका इन पंक्तियों पर हम विशेष ध्यान चाहेंगे। भूख मिटाने के लिए कोई बीमारी, महामारी या यारी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या लाचारी महत्वहीन है, क्योंकि भूख न मिटी तो अभी मर जाएगा। क्योंकि भूख न मिटी तो अभी मर जाएगा। महामारी या बीमारी से बाद में आपका क्या विचार है इस संवाद में? भूख न मिटी तो अभी मर जाएगा, महामारी से तो मरेगा बाद में। आपका क्या विचार है इस संवाद में? इसीलिए अधिकांश लोग अपनी भिन्न भिन्न तरीके की भूख मिटाने में लगे हैं। इसीलिए अधिकांश लोग अपनी भिन्न भिन्न तरीके की भूख मिटाने में लगे हैं। कुछ कफन खसोटी से, गरीबों की रोटी से, धन के बंटवारे से, करोड़ों के वारे न्यारे से, लफाजी से, तरह तरह की बाजी से, जबरदस्ती या राजी से, कुर्सी की उठा पटक से, दल बदल से, धनबल से, बाहुबल से। धनबल से, बाहुबल से यानी उथल पुथल से, चुनावी रैली से, चंदे की थैली से अपनी अपनी भूख मिटाने में जुटे हैं। पेट की भूख मिटाने वाले तो महामारी से लुटे हैं, फिर भी जोखिम उठाते हुए काम पर डटे हैं। फिर भी जोखिम उठाते हुए काम पर डटे हैं। पेट की भूख मिटाने वाले तो महामारी से लुटे हैं, फिर भी जोखिम उठाते हुए काम पर डटे हैं, काम पर डटे हैं। एक और रचना आपको हम देना चाहते हैं कि ये पर्यावरण जो करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके भी इतना शुद्ध नहीं हो पाया था, वो पिछले 2-3 महीनों में बहुत शुद्ध हो गया। गंगा के जल से लेकर के नर्मदा तक का जल, सभी नदियों का, तालाबों का जल, जंगल, सड़क, राहें सब स्वच्छ और निर्मल हो गए थे। अब फिर से वो पुरानी स्थिति को प्राप्त होने को है। यद्यपि पर्यावरण की शुद्धता का हमको सबको बहुत लाभ मिला। देखिए लोग किस तरीके के पर्यावरण शुद्धि के अभियान चलाते हैं। पेड़ एक है लेकिन उसे 5-5, 6-6 लोग मिल कर के लगाते हैं। जैसे ये नहीं लगता है कि ये कोई पेड़ लगा रहे हैं। हमको तो फोटो में ऐसा लगता है कि ये पेड़ नहीं, कोई मुर्दा दफना रहे हैं। ये स्थिति है। तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए हमने क्या नहीं किया। उगाया हजारों बीघे पुदीना, जिसे हमने जगह जगह हर मंच, हर प्रेस वार्ता और न्यूज़ चैनलों पर बताया। पर्यावरण की शुद्धि के लिए हमने क्या नहीं किया।
उगाया हजारों बीघे पुदीना, जिसे हमने जगह जगह हर मंच, हर प्रेस वार्ता और न्यूज़ चैनलों पर बताया, गली गली गाया। इसके साथ ही बेडरूम में रोज रोज सजाता रहा सुगंधित धनिया। इसके साथ ही बेडरूम में रोज रोज सजाता रहा सुगंधित धनिया। चलाता रहा हल, यानी रात दिन हरियाली ही हरियाली। इसी कारण चेहरों पर छा गई लाली ही लाली। आज भी हम इसी तरह पर्यावरण शुद्ध कर रहे हैं। अपने समर्थकों को इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रबुद्ध कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए, हमारी ही तरह हजारों बीघे पुदीना उगाइए, धनिया के साथ महकिए, राजपथ पर चहकिए। धनिया के साथ महकिए, राजपथ पर चहकिए। मित्रों, एक आप सब लोग देखते हैं कि शब्दों के अर्थ बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। शब्द अपनी अर्थवत्ता खो रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो शब्द जहाँ पर जिसके लिए और जिस अर्थ में प्रयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम गधों को पिताजी कह रहे हैं, मूर्खों को माननीय कह रहे हैं, जो सम्मान योग्य नहीं हैं उनको आदरणीय कह रहे हैं। शब्द का जब इस तरीके से दुरुपयोग होगा तो तय है कि उसकी अर्थवत्ता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हम लोग विशेषकर जो साहित्यकार हैं, चाहे गद्य का लेखन करते हो या पद्य, उन सब का ये दायित्व हो जाता है कि शब्दों का यथा स्थान प्रयोग करें। और शब्दों का जब हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो शब्द का निर्माण अक्षर से होता है, और अक्षर ही ब्रह्म है। तो हम ब्रह्म के निकट पहुंच जाएंगे, और ये सत्ता, ये व्यवस्था, ये समाज और हमारा साहित्य भी अपने आप उत्कृष्ट हो जाएगा। कविता का शीर्षक है, हमने पहचान ही मिटा दी। जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, उन्हें राजमहल में रहने और सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, यदि होता किन्नर नरेश मैं राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता सिर पर मुकुट चमकता। तो अब आप देखिए, जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, उन्हें राजमहल में रहने और सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। इसी तरह जब से भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से भारत बस गया गांवों में और महानगरों में बसा हुआ इंडिया तरह तरह के कर रहा है डांस, अभिनय, डांडिया। तब से जब से भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से भारत बस गया गांवों में और महानगरों में बसा हुआ इंडिया तरह तरह के करने लगा डांस, अभिनय, डांडिया, स्पंदनहीन अंग, वंदनहीन कल्पनाएं, विवेकहीन योजनाएं, विकल्पहीन यातनाएं, इन सब के आगे जनमानस हिल गया। अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है, जो जैसा है उसे वैसा ही कहो। अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है, अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है, जो जैसा है उसे वैसा ही कहो। किसी की स्वार्थवश प्रशस्ति में न बहो, अक्षर अजर है, अमर है, ये समय के राजमुकुट नश्वर है। अक्षर अजर हैं, अमर हैं, ये समय के राजमुकुट नश्वर हैं। शब्द सदैव से ही मानवता के श्रृंगार हैं। शब्दों का अन्यथा प्रयोग करना ही चारणों अहंकारियों के विकार हैं। शब्दों का अन्यथा प्रयोग करना ही चारणों अहंकारियों के विकार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों ने बहुत ध्यान से हमको सुना और जो साहित्य के संदर्भ में हम अनुभव करते हैं उसको हमने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। हम कितने सफल हैं इसका मूल्यांकन तो आप सब विद्वज्जन ही करेंगे, विदुषियाँ करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।